नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोके सारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक क्लियर किए थे। तो हमारा जो टॉपिक है वो मिट्टी के बारे में चल रहा है। तो हमने एक तो पहली मिट्टी के बारे में देखा था, बलुई रेतीली मिट्टी। उसके बाद में देखा था बोरी रेतीली मिट्टी। तीसरी थी लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को एक तो इसके उपनाम क्या है, इस मिट्टी को खार नाम दिया गया है। तो इसका उपनाम है खार। इसका एक नाम है व्यय या कलर। व्यय या कलर। इस लवणीय मिट्टी को ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। ऊसर मिट्टी का मतलब होता है अनुपजाऊ मिट्टी। अनुपजाऊ मिट्टी। अनुपजाऊ मिट्टी। ये लवणीय मिट्टी एक अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें व्यय कलर उसका नाम है, खार नाम से जाना जाता है। उसके बाद में शुष्क क्षेत्र में इसका निर्माण कैसे होता है, इस मिट्टी का निर्माण शुष्क क्षेत्र में। आपको वीडियो को लाइक करना है ना। शुष्क क्षेत्र में अधिक सिंचाई के कारण, शुष्क क्षेत्र में अधिक सिंचाई के कारण भूमि की शुष्क क्षेत्र में अधिक सिंचाई के कारण भूमि पर सफेद परत का निर्माण होना। भूमि पर, जमीन पर, भूमि या जमीन पर सफेद परत का निर्माण होना। देखो, शुष्क क्षेत्र में अधिक से जब हम अधिक से सिंचाई करते हैं तो उसमें सफेद सी परत जमा हो जाती है। उससे इसका निर्माण होता है लवणीय मिट्टी का। उसके बाद में ये कौन प्रभावित क्षेत्र कौन से है, प्रभावित क्षेत्र कौन से क्षेत्र में यह समस्या देखने को पाई जाती है। एक तो देखो आईजीएमपी, इंदिरा गांधी नहर के जो क्षेत्र है उसमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। जैसे श्री गंगानगर में। इसके लिए उपाय है बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा तकनीक का। हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, इनमें ये समस्या देखने को मिलती है, ये जिले। उसके बाद में निम्न सिंचाई। निम्न सिंचाई में भी देखने को मिले हैं दो जिले। निम्न सिंचाई में भी दो जिले देखने को मिलते हैं। इनका नाम है जालोर, पहले नंबर पर जालोर और दूसरा बाड़मेर। इनमें भी समस्या देखने को मिलती है। अब इस लवणीय मिट्टी में कौन कौन सी फसल उत्पादित फसल कौन कौन सी फसल की जा सकती है। इसमें एक तो गन्ना बोया, इसमें एक तो अनार, गन्ना, अनार बोया जा सकता है, गन्ना। उसके बाद में यहाँ इस मिट्टी में उतारिए इतना, फिर से आगे देखेंगे। और एक चावल भी हो सकते हैं इसमें। निर्मला सिंचाई सिंचाई का कारण कौन से जालोर और बाड़मेर। इस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्योंकि यह एक क्या होती है, अनुपजाऊ मिट्टी होती है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। उतारिए। लवणीय मिट्टी को खार मिट्टी कहा जाता है। व्यय कलर मिट्टी, ऊसर मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इसका निर्माण शुष्क क्षेत्र में अधिक सिंचाई का भूमि पर सफेद परत का होना हो जाता है। प्रभावित क्षेत्र आईजीएम, श्री गंगानगर। आईजीएम का मतलब इंदिरा गांधी नहर पर, जैसे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, निर्मला सिंचाई कारण से जालो बाद में मतलब
प्रभावित है। उत्पादित फसल अनाज, गन्ना, चावल। इस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, पाई जाती है, अधिक होती है। उतारिए इतना। उतार लिया तो आपको वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसके बाद में अगली मिट्टी देखेंगे। अगली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का नाम है कछारी मिट्टी, देलताई मिट्टी, खादर भांगा मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के उपनाम। एक तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद में देलताई मिट्टी व खादर भांगा मिट्टी। खादर खादर भांगा मिट्टी। खादर किसे कहते हैं? कम उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। भांगा कम उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी को भांगा कहते हैं। उसके बाद में ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? नदी अवसादों द्वारा। इसका निर्माण नदी अवसादों से निर्मित होती है। यह मिट्टी नदी और अवसादों से निर्मित होती है। इस मिट्टी की विशेषता है। पहला, इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। पाई जाती है। इसमें जगह नहीं आएगी तो मैं इसे इसमें विशेषता तो मैं नीचे लिख देता हूँ, और इसका जो एरिया ज्योमेट्री मतलब स्थान, यह कहाँ पाई जाती है ज्योमेट्री? चलो मिट्टी है राजस्थान के पूर्वी मैदान पाई जाती है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी जिलों पूर्वी मैदान में पाई जाती है। राजस्थान पूर्वी मैदान में पाई जाती है। जैसे जिले हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा। इन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। जैसे उत्पादित फसल गेहूं, गन्ना, सरसों, चावल। इस मिट्टी की विशेषता, इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में यह जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है।
उसके बाद में जलोढ़ मिट्टी में जनसंख्या घनत्व घनत्व एवं कैसे उत्पादिकता अधिक पाई जाती है। कैसे उत्पादिकता अधिक पाई जाती है। जल और मिट्टी में जनसंख्या घनत्व कैसे उत्पादिकता अधिक, जनसंख्या ज्यादा रहती है और कैसे सिंचाई भी ज्यादा की जाती है। उसके बाद में राजस्थान में भारत में सर्वाधिक जल और मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जल और मिट्टी पाई जाती है। जल और मिट्टी पाई जाती है भारत में पाई जाती है सबसे ज्यादा जल और मिट्टी पाई जाती है। भारत के 50% हिस्से कितने भारत में कितनी पाई जाती है? 50%। राजस्थान में सबसे ज्यादा बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है। उतारिए इतना। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी, बेलटाई मिट्टी, खादरबाग मिट्टी। खादर मतलब होता है कम उपजाऊ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जहाँ बाल का पानी पहुंच जाता है। कम उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जहाँ बाल का पानी नहीं पहुंचता। नदी और साधु निर्मित होती है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी में जनसंख्या घनत्व कैसे उत्पादिकता अधिक पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में भारत में सर्वाधिक जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 50%। राजस्थान में सबसे ज्यादा बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। विस्तार राजस्थान के पूर्वी मैदान में पाई जाती है। पूर्वी मैदान के जिले जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा। उत्पादित फसलें फसल गेहूं, गन्ना, सरसों, चावल। उतार लिए। उतार लिया दोस्तों। आपको सभी को वीडियो को लाइक करना है। आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हो। आप सभी को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उतार लिया। इसके बाद में अगली मिट्टी है काली मिट्टी। अगली मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी के एक नाम, एक तो इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है और इसके बाद में इसका एक उपनाम है रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी। उसके बाद में
स्वतः ज्वाला सुता स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल लावा चट्टानों से, इसका निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टानों से निर्मित होती है, लावा चट्टानों से निर्मित होती है। इसमें उत्पादित फसल जैसे एक तो मसाला मसाला फसल, सोयाबीन और कपास। विस्तार कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? आड़ोती क्षेत्र, कोटा बूंदी बारा झारोवाल, कोटा समाज, कोटा कोटा बूंदी बारा झालावाड़, झालावाड़ में पाई जाती है। उसके बाद में विशेषता, इस मिट्टी में क्ले या चीका की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्ले या चीका की मात्रा अधिक पाई जाती है। मात्रा चीका व बालिका अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहे अयस्क चूना पत्थर व एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। इस कारण इस मिट्टी में बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ज्वाला मिट्टी। निर्माण बेसाल लावा चट्टान से निर्मित। उत्पादन से मक्का, सोयाबीन, कपास। विस्तार आलूकी, चिकोटा, बूंदी बारा, झालावाड़। इस मिट्टी में एक तो चीका या केले की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहे अयस्क चूना पत्थर एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।